नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अर्पा शिकारी और ये जो चैनल है यहाँ पे होगा एंटरटेनमेंट और फन का डोज। अपना एक बैकग्राउंड देना ज़रूरी है फॉर द फर्स्ट वीडियो। तो मैं हूँ एक इंजीनियरिंग का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियोज़ हैं ये पूरे इंडिया एंड इवन सब कॉन्टिनेंट में देखे जाएँ एंड हम लोग साथ में धमाकेदार मस्ती करें और that will be the best thing that we can do, and that's my goal. So starting out in this video we're talking about the characters and the hidden personalities of different big boss contestants, because हम लोग देखते हैं उन्हें एक पर्दे पे और वो बिहेव अलग तरीके से कर रहे होते हैं। उनका कुछ कैरेक्टर्स है जो वो छुपा के रखते हैं, बट मैं आज उन्हें पॉइंट आउट करने वाला हूँ क्योंकि मेरे आंखों से कुछ नहीं छुपता। मैंने शुरुआत से पूरा सीज़न देखा है, मैं इतना फालतू नहीं हूँ। मेरी लाइफ ठीक ठाक चल रही है, बट लाइक इट इज़ एन एंटरटेनमेंट स्टफ और मुझे पसंद है ऐसे देखना। सो आई हैव बीन फॉलोइंग इट और मैं सब कुछ शुरू से लेके अंत तक हर एक जो हमारा प्लेयर है उसकी पर्सनैलिटी और उसके जो कैरेक्टर्स हैं जो वो छुपा के रखता है, जो उसके हिडन चीज़ें हैं जो किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया, वो मैं आज इस वीडियो में पॉइंट आउट करने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट वन इज़ मनारा चोपड़ा और वो प्रियंका चोपड़ा एंड परिणीति चोपड़ा की कज़िन है। सो दैट इज़ द रिलेशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो मुझे लगता है और आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि शी लाइक हैज़ अ वेरी नेगेटिव कॉनोटेशन टू थिंग्स। वो हर चीज़ को नेगेटिव में लेना वो उसका एक कैरेक्टर है। शी प्लेज वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ जजिंग पीपल। उसे पता है कि लोग क्या कर रहे हैं, बट शी इज़ क्वाइट सेल्फिश इन नेचर। उसे लोग चाहिए उसके साथ, बट शी डज नॉट वॉन्ट टू रिटर्न एनीथिंग एंड दस शी इज़ नॉट अ गुड फ्रेंड, बट शी इज़ अ ग्रेट प्लेयर। बिकॉज जब गेम में विकी जैन और अंकिता लोखंडे एंड अदर प्लेयर्स जब स्ट्रैटेजी बना रहे होते हैं तो उनको परखने में जो फर्स्ट जो कोई होता है वो मनारा भी होती है। सेकेंड इज़ मुनव्वर फारूकी एंड उसका बाहर जो एक हिस्ट्री रही है वो काफ़ी ट्रबलसम रही है, बट उन्होंने जो अपने आप को शो में दिखाया है, इवन इफ ही इज़ ट्राइंग टू कंसील समथिंग, उन्होंने जो भी अपने आप को शो में दिखाया इट इज़ जस्ट आउटस्टैंडिंग। एंड उन्होंने जिस बखूबी से अपना एक कैरेक्टर को बचा के रखा है, उन्होंने किसी का कभी भी बुरा नहीं किया और लाइक उन्होंने सबसे एक अच्छा रीपो बना के रखा है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि नोबडी कैन पॉइंट हिम आउट, एंड दैट इज़ अ थिंग जो मुनव्वर फारूकी की एक काफ़ी अच्छाई है। एंड जिस तरीके से वो गेम खेल रहे हैं, इवन इफ ही इज़ नॉट प्लेइंग गेम, बट लेट अस टॉक अबाउट इट। जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, दैट इज़ एन आउटस्टैंडिंग performance, and I think that he is a strong contender of this season. Next comes Vicky Jan. I think that he is a great strategist. So he like maintains relation, he tries to maintain relation with people, but वो जिस तरीके से लोगों को अप्रोच करते हैं उन्हें एक गलत एंगल से देखा जाने लगता है। बट वन पॉइंट इज़ दैट इस बार बिग बॉस ने उन्हें बहुत गलत तरीके से पॉइंट आउट किया है, जिसके कारण आई थिंक ये सीज़न में वो मज़ा नहीं। यू लेट द प्लेयर्स प्ले इन द वे दे वांट टू। अगर आप लोगों को इतना इंटरफेयर करोगे उनके गेम में या उनके वे ऑफ थॉट में, उनके हर एक प्लान को आप लाइक स्पीकर पे बता दोगे कि तो दैट इज़ नॉट अ वे ऑफ प्लेइंग द गेम फेयरली। और वहाँ पर क्योंकि बाकी लोग भी ग्रुप्स बनाते हैं, मनारा का ग्रुप है, फिर सब लोगों का अपना एक ग्रुप है, लोग अपने ग्रुप में ही रहना पसंद करते हैं। दैट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ ह्यूमंस। लेकिन आपने उन्हें एक पॉइंट आउट करके एक नेगेटिव कॉनोटेशन देने की कोशिश की है जो कि गलत है। बट वन थिंग इज़ दैट विकी इज़ नॉट लॉयल टू अंकिता। द वे अंकिता कम्स इन सपोर्ट ऑफ विकी, ही इज़ ऑलवेज लाइक trying in it in an attacking sense towards Ankita. Wait a minute! Who are you? And it seems quite bad, at least on screen. I don't know how it goes well there, but
इट डज नॉट लुक गुड एट ऑल. क्या आपको लगता है कि जिस तरीके की लॉयल्टी अंकिता विकी की तरफ दिखाती है उस तरह का रिवर्स कनेक्शन होता है? टेल मी अबाउट इट इन द कमेंट सेक्शन. आई वुड लाइक टू नो. नील भट्ट, सो ही इज़ अ ग्रेट एक्टर. वो जिस तरीके से उनके पर्सनैलिटी है वो काफ़ी अमेजिंग है एंड ही हैज़ बीन अ ग्रेट एक्टर इन ऑल दो सीरियल्स एंड ऑल. बट वो जिस तरीके से गेम खेल रहे हैं वो काफ़ी अच्छे से नज़र आ रहा है और वो कोई पॉजिटिव नहीं है जिस तरह से विकी का है कि ही वर्क्स टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ हिज ओन पीपल, although it sometimes betrays other people, but yeah, it is a game. But Neil Bhatt always comes in a sense of irritation. Okay, anybody, कोई भी बात चल रही होती है उसमें उसका यही ड्रामा है कि तुम मेरा नाम क्यों जोड़ रहे हो. It is a game. People will talk about you and you have to accept it. By doing so, you seem like irritating and sort of annoying character in the game and not a powerful character. And second thing is that one thing about him is that he is quite loyal to his wife. Even he fights with Big Boss when things go south. लेकिन जब बात आती है ऐश्वर्या शर्मा की तो she is confused in terms of उसे support चाहिए कि नहीं चाहिए. And that causes trouble for Neil because अगर वो सपोर्ट में नहीं आता है तब भी उसको डांट पड़ती है और आता है तब भी उसको डांट पड़ती है. But he does not bother about it. But yeah, that makes Aishwarya quite an irritating character. We good, we coolin'. We coolin'. She will make faces and तुम परेशान हो जाओगे उसको कुछ भी समझाने से पहले. Then we have अंकिता लोखंडे. I think that हमेशा वो अपना एक पॉजिटिव कैरेक्टर बिल्ड करने की कोशिश कर रही होती हैं. मे बी उनका ये नेचर हो सकता है बट कितनी भी खराब लड़ाई हो जाए वो कभी अपना एक नेगेटिव रूप दिखने नहीं देती. एंड दैट इज़ अ गुड थिंग. बट इससे ये लगता है कि आप अपना एक नेचर जो एक्चुअल पर्सनालिटी को शो करने से बच रहे हो. और ऑल्दो वो अभी तक बैकफायर नहीं किया है बट पीपल विल डिस्कस अबाउट इट इन द फ्यूचर. लेकिन वो कभी भी किसी से लड़ती नहीं है. एंड लड़ती है तो अच्छे से डिस्कशन करके उस मैटर को क्लोज कर देती है. सो दैट इज़ क्वाइट अ पॉजिटिव पॉइंट अबाउट हर. एंड आई थिंक दैट having those connections and not having bad connection with anyone and having an understanding nature surely be some sort of finalist there. We have Firoza Khan or Khanzadi. Like she is a powerful player but uska this is a nakli drama sort of thing that उसे घर जाना है. I don't know why does she do it but she does it. She is a good rapper and a good entertainer on the show and I think that she would emerge strong in further weeks क्योंकि like she seems to be a fighter and yeah she can be dominating on people when it comes to a fight or something but that is a nature of strongness. Okay, she's standing for herself even if she's alone. So that is a quite positive trait and she can go ahead with it. अगर हम आगे बढ़ें तो we have Rinku Dhawan. So like personally I don't like the way she does things. हमेशा किसी को समझाते रहना, इनका कैरेक्टर समझना अभी तक बहुत मुश्किल रहा है मेरे लिए. इनका एग्जिस्टेंस क्या है. So that is one thing that I would say about her. When we talk about Abhishek Kumar, he goes angry at anything that has to be done with any sensible discussions. So कुछ भी उनसे बात की जाए उनके पास एक लड़ने का बहाना होता है और वो उससे किसी भी हद तक जाके लड़ाई को किसी भी मुकाम पर तक पहुंचा के सामने वालों कितना भी पुश करके कितनी भी बेइज्जती करके एक तरह से कैमरा अपनी तरफ लाना चाहते हैं. It would not look good to any of the audience. So that is a problem. Yes, he fights, but he does not fight for any good reason. कुछ ही एपिसोड्स पहले कल या परसों विकी उसे कुछ समझाने गया और बिना बात के उसके ऊपर चढ़ना और उसको इतना ज़्यादा जलील करना that was not right. And I think that
बट इतने दिन इतने वीक्स तक उसे समझाने के बाद उसे समझ में आ जाना चाहिए कि what he is doing is not actually right in terms of aggression. He may have his own matters, but aggression to that level is not justified at all. Then we have the last entry of ours. Actually, not the last. We have some wild card contestants. We have Isha Malviya, and she's playing the game quite well in terms of वो किसी से भी लड़ाई उसकी नहीं है in terms of that. सो उसका सबसे अच्छा बना हुआ है एंड उसका उसके ओपिनियंस काफ़ी सेंसिबल होते हैं एंड लास्ट कुछ एपिसोड्स में जब पॉपुलैरिटी की बात की गई थी तो उसमें भी उनका जो नंबर था वो फर्स्ट आया था. बट जब लोगों ने अपने आप को असेस किया, कंटेस्टेंट ने अपने आप को असेस किया इन द हाउस देमसेल्व्स, तो उनकी पॉपुलैरिटी लोगों ने सबसे ज़्यादा असेस की थी बिकॉज शी इज़ डूइंग द थिंग्स इन क्वाइट अ राइट सेंस एंड शी कैन बी अ फाइनल कंटेस्टेंट. क्योंकि उनके कोई दुश्मन नहीं है तो उन्हें नॉमिनेट कौन करेगा और उनके ओपिनियंस काफ़ी सेंसिबल रहते हैं. आगे हम बात करें तो हमारे पास एक के-पॉप स्टार आए हैं. सो ही इज़ फॉर एंटरटेनमेंट श्योर. अरे तेरी औकात है, तू वीडियो को कैसे बोलता है? तुझे पता है पूरे दुनिया में उनकी आर्मी हम मिलके तुझे टॉप से. सो व्हेन वी टॉक अबाउट अरुण, लाइक व्हेन तहलका वाज देयर तब तक वो काफ़ी एंटरटेनिंग कैरेक्टर थे, लेकिन जब से वो गए हैं वो विकी को अपना एंकर बना के पॉपुलैरिटी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, टीआरपी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, कैमरा गेन करने की कोशिश कर रहे हैं. सो उनका एक अपना ओपिनियन नहीं है, वो एक बेसलाइन एंटरटेनिंग है, बट वो लोगों को खींच के उनको एक गलत लेवल पे गिरा के लड़ाई करके एक कैमरा पाना इज़ नॉट अ राइट थिंग टू डू. उनकी ऑडियंस है एक ऑनलाइन ऑडियंस एंड दैट इज़ क्वाइट अप्रिशिएबल. द वे ही इज प्लेइंग द गेम, उनकी अपनी कोई एक आइडेंटिटी नहीं है जब तक वो किसी से लड़ते नहीं. सो उनको इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा. समर्थ इज़ क्वाइट एन एंटरटेनिंग कैरेक्टर. वो जिस तरीके से एक्टिंग करते हैं, स्पेशली विद आवर न्यू के-पॉप स्टार आउरी. Sorry, he was Aura. Actually, Ori came first. Okay, so वो दोनों आपस में जो लाइक एक्ट्स करते रहते हैं और उनके जो अपने इंडिविजुअल एक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल प्लेइंग लाइक एन एनिमल और समथिंग अ बुड्ढा एंड ऑल दैट स्टफ. सो काफ़ी लाइक relatable to me and also the public, and that is why he has no enemies as such, and he's playing quite safe as well as entertaining. So he has a positive graph and he would go quite far in this game as I believe. एक पॉइंट ये भी है कि अगर आप कुछ अलग करने की कोशिश करोगे तो you will have danger from the people in the house. वो आपको नॉमिनेट करेंगे. अगर आप डोरमेंट हो तो लोग आपको नॉमिनेट नहीं करेंगे. और फिर बॉयल डाउन हो जाता है कि लोग आपको कितना प्यार करते हैं. तो व्हेन यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एक्चुअली यू नीड टू बी राइट फॉर द पीपल टू सपोर्ट यू. सो दैट इज़ अ थिंग. आपको अगर लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस किया है, कहीं पे कोई गलत डिस्क्रिप्शन है, तो बी श्योर टू कमेंट डाउन देयर. आई वुड लव टू रीड हाउ डू यू फील about my analysis and we can have a nice conversation there. If you think that conversation could be better on some other channels like Telegram or Discord and anything else you want to do, just drop it down there. I will read all of them. I would like to have your feedback. It is just a starting point and do consider subscribing this channel Arpa Shikari. अभी के लिए इतना ही. लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ठोक देना. बाय बाय.